तो वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पेटीएम का जो है एक वॉलेट अलग है, पेमेंट पेमेंट बैंक अलग है, ओके। लेकिन एक ही ऐप में आपको सभी सभी सेवाएं मिल जाती हैं, तो इसलिए जो है वो पेमेंट बैंक अच्छा है। देखिए, ये पेमेंट बैंक जो है वो मतलब कि फिजिकली आपको इसका कहीं भी जो है वो बैंक नहीं दिखाई देगा, आपको चेक पासबुक नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से डिजिटल है, ओके। और अगर मतलब जो है ये पेमेंट बैंक सक्सेसफुल होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अपकमिंग फ्यूचर जो है वो कुछ सालों में जो है इसके ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि अभी जो है वो 2 ब्रांचेस हैं, एक नोएडा में और एक दिल्ली में है। लेकिन अगर ये बहुत सक्सेसफुल होती है, मीन्स बहुत सारे लोग इसमें खाता खुलवाते हैं, तो ये जो है वो डेफ़िनेटली आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगा। और अभी जो है करंटली मैं इसे जो है वो बहुत महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स मोर देन 6 मंथ्स। तो मुझे आइडिया है कि कैसा जो है ये पेमेंट बैंक है और इसका जो है वो आपको लेना चाहिए, मतलब पेमेंट बैंक यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी के पर्पज़ से बात करूँ, उसके लिए आपको एकदम चिंता नहीं करनी है। मतलब आपका अगर पासकोड, पिन कोड जो है वो और ओटीपी, सीवीवी ये सभी जो है एकदम सुरक्षित है, तो आपको जो है वो कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोबाइल और सिम ये सभी सेफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ट्रांजैक्शन की बात करूँ, ट्रांजैक्शन में मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इवन जो है वो एक बार 50 रुपीज़ का जो है वो मैं पेमेंट किया था, और फिर जो है वो विदिन 2 टू 3 आवर जो है वो मेरा रिफ़ंड हो गया, फ़ेल हुआ था तो, ओके। तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने जो है वो अभी तक यूज़ किया है और मुझे कोई भी इश्यू नहीं आई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यूपीआई आईडी के बारे में, ओके। तो देखो, जैसे आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो या फिर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो या फिर ऐप जो है वो अमेज़न यूज़ कर रहे हो, ओके। तो उसमें जो है वो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जो है वो आप सभी जो है वो उस पर्टिकुलर बैंक का ट्रांजैक्शन कर पाते हो। सिमिलरली इस पेमेंट बैंक का भी जो है यूपीआई आईडी आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप जो है गूगल पे में जो है वो पेटीएम का जो है वो यूज़ कर सकते हो बैंक का। आप फ़ोन पे में जो है वो पेटीएम का यूज़ कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मैंने जो है डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम को ही चूज़ कर रखा है। यहाँ पे जो है थोड़ी-सी लिमिट रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर आप जो है वो नॉर्मल यूज़ेज़ के लिए करोगे तो वो नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा जो है वो आपका डेली मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है वो मंथली ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ओके। तो 2 लाख जो है वो बहुत है, फिर भी आप जो है वो उतना, मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा है तो आप ये भी चलाओगे। आप जो है वो नेट बैंकिंग और मतलब कि प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा प्रेफ़र करोगे। लेकिन अगर आपका 2 लाख से यूज़ेज़ कम है, ओके, मीन्स 2 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, तो आप डेफ़िनेटली पेमेंट बैंक को यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अभी तक इशू नहीं हुई है, तो आई होप सो कि आपको भी कोई इशू नहीं होगी, ओके। और आप सभी जो है वो डेफ़िनेटली इसे यूज़ करें, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसका सेकंड बेनिफिट मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो है इसकी जो है वो वीज़ा कार्ड। वीज़ा कार्ड जो है वो मुझे जो है वो 2029 तक दी गई है, ओके। आप समझ सकते हो कि आप कोई भी बैंक अप्लाई करो, ओके। इवन आप जो है वो एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई, एसबीआई या फिर आप पीएनबी या फिर कैनरा, जो भी बैंक लेना है ले लो भाई। कोई भी आपको जो है इतने लंबे टर्म का जो है वो वीज़ा कार्ड नहीं देगी, ओके। और यहाँ पे वीज़ा कार्ड की दो बेनिफिट है। एक तो आपको ऑनलाइन में फ्री में मिल जाता है, और अगर आप इशू कराना चाहते हो तो 250 रुपये, अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें 250 चार्जेस हैं। अगर आप कुरियर से मंगाना चाहते हो तो मीन कुरियर आपको केवाईसी कराने के बाद कुरियर से जो है अगर आप मंगाओगे तो 250 रुपये लगेंगे, और अगर आप नहीं मंगाओगे तो फ्री में जो है वो आप चला सकते हो, ओके। हालाँकि मैं जो हूँ अभी फ्री में ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो अभी अदर बैंक्स की जो है वो डेबिट कार्ड है, तो मैं उससे जो है वो कैश निकाल लेता हूँ, और अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने हुए तो इसका कार्ड का भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो फ्री में जो है वो आपको वीज़ा कार्ड दिया जा रहा है, और वो भी लगभग 10 साल के लिए वैलिडिटी मिलती है, 10 साल या 9 साल। तो जैसे 2000 शायद 19 में मैंने किया था, ओके, तो 2029 तक दी गई, ओके, या फिर 20 में किया था तो 19 तक। तो ऐसे जो है वो आप समझ सकते हो कि लंबे टर्म तक का जो है मतलब कि मोर देन 5 टू 7 ईयर्स का जो है आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है फ्री में। तो एक बेटर ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे स्विच कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी अच्छी है, आप चाहे तो इसे यूज़ करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कंटिन्यू करें, वरना आप चाहें तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, ओके। जैसे कि आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, लेकिन उससे अच्छी मैं उसे भी यूज़ किया है, उससे भी अच्छी लगी मुझे पेमेंट बैंक, और ऑनलाइन के लिए एकदम बेस्ट है, सुपर्ब। मैं कहूँगा इससे अच्छी मुझे जो है वो कोई लगी ही नहीं। सो आई होप कि ये मेरा जो है वो व्यू था। आप चाहे तो पेमेंट बैंक को यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।